ये जो x है, x की जगह क्या आएगा, एक आधा अगर दूसरा फंक्शन आ गया, सपोज x की जगह क्या आ गया, log x आया, क्या आ गया, log x। तो जब x की जगह दूसरा फंक्शन आता तो वहां पे क्या यूज होता, चेन रूल अप्लाई होता। क्या होता, चेन रूल। चेन रूल मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मतलब यहां पे क्या होगा कि दो फंक्शन मिक्स हो जाएंगे, कंपोज हो जाएंगे। तो ऐसे फंक्शंस का आपको करना क्या है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या करना है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो अभी ये वाला देखो, अभी डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स है। ठीक है, इधर भी देखो एक्स अपना फार्मूला, मतलब अपना फंक्शन कैसा रहता, लॉग एक्स रहता ना। यहां पे एक्स की जगह कौन है, साइन एक्स। तो जब एक्स की जगह दूसरा फंक्शन आएगा तो आपको क्या करना है, वहां पे चेन रूल अप्लाई करना है। क्या करना है, चेन रूल। तो चेन रूल क्या बोलता है, जो भी एक्स की जगह टर्म आएगी उसको एक्स कंसीडर करो और फार्मूला लगाओ। आपका बेसिक फार्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, 1/x। ऐसा बेसिक फार्मूला है ना। यहाँ पे x की जगह क्या है, साइन x। इसको क्या करना है, आपको x कंसीडर करना है और फार्मूला लगाना है। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, 1/x। यानी क्या होगा इधर 1/x की जगह कौन है, इसको x कंसीडर करना है, 1/sin x होता। और जो x की जगह फंक्शन आया ना उसको मल्टीप्लाई में क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो इधर रहेगा ऐसा डेरिवेटिव ऑफ साइन x। ऐसा समझ रहे हो। तो ये क्या बनेगा फिर, 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता, क्या होता, cos x। तो यहां पे रहेगा ऐसा cos x। तो cos x ने 1 को मल्टीप्लाई करा तो cos x अपॉन sin x क्या होगा, cos x अपॉन sin क्या होता, cot x। क्या होता, cot x। ठीक है, पढ़ाई करो थोड़ा। तो अभी इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चन, लेट y इक्वल्स टू साइन ऑफ log x। यहां पे आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करोगे, इधर ऐसा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होता। तो जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो दोनों साइड में भी करोगे। कैसा होगा, इधर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log x होता है ऐसे। तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा, इधर dy बाय dx इक्वल्स टू, अभी देखो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log x है। आपका बेसिक फार्मूला कैसा है, बेसिक फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन x। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x, cos x। क्या होता है, cos x। तो इधर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x होता है। ऐसा बेसिक फार्मूला है। बट यहां पे क्या हुआ, ये जो x है, x की जगह एक दूसरा फंक्शन आया ना। तो जब x की जगह दूसरा फंक्शन आता तो अपन वहां पे क्या अप्लाई कर दे, चेन रूल अप्लाई कर दे। क्या कर दे, चेन रूल। चेन रूल यानी क्या होता, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो देखो चेन रूल क्या बोलता है, जो भी x की जगह टर्म आएगी ना उसको x कंसीडर करो और फार्मूला लगाओ। बोलो डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, यहाँ पे cos x। बट यहाँ पे x की जगह कौन है, log x। यहाँ पे क्या होगा, cos ऑफ log x। लगाया फार्मूला अपन ने। और जो x की जगह टर्म है ना उसको मल्टीप्लाई में क्या करो, डिफरेंशिएट। इधर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ log x। ऐसा होगा, समझे। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, dy बाय dx इक्वल्स टू cos ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। ठीक है, तो अभी क्या करोगे फिर, इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करो। इसके बेस में कुछ रहता क्या, नहीं, ऊपर का ऊपर के साथ नीचे का नीचे के साथ, यानी dy बाय dx इक्वल्स टू होगा cos ऑफ log x अपॉन x। ये हुआ आपका dy बाय dx। लिखो, देखो अभी ये वाला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू साइन 2x। इसको भी अपन डिफरेंशिएट करेंगे। क्या है इधर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा इधर, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ 2x। देखो अभी यहां पे ये डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है, dy बाय dx। इधर रहेगा आपका dy बाय dx इक्वल्स टू, इधर ध्यान दो, अभी यहां पे अपना फार्मूला कैसा रहता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बराबर है।
कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो टू है ना, टू को डायरेक्ट बाहर निकालते डेरिवेटिव के, मतलब ऐसा ऐसा होगा क्या, डेरिवेटिव ऑफ मतलब टू इंटू, ऐसा होता क्या रे, डेरिवेटिव रहता उसको सॉल्व कर देना, मल्टीप्लाई की कांस्टेंट बाहर निकाल देना अपन, ऐसे एंगल में से बाहर निकाल सकते क्या, नहीं ना। तो यहां पे क्या हुआ आपका, x की जगह एक दूसरा फंक्शन आया, जब x की जगह दूसरा फंक्शन आता तो अपन क्या अप्लाई करते वहां पे, चेन रूल अप्लाई करते, क्या करते, चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, इसको x कंसीडर करो, फार्मूला लगाओ, बोलो डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, क्या होगा इधर, cos ऑफ 2x होता, और जो x की जगह टर्म आई ना उसको मल्टीप्लाई में क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो इधर रहेगा ऐसा डेरिवेटिव ऑफ 2x होता, करो यहां पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x इनटू, ये जो 2 है, अभी देखो ये 2 जो है ना मल्टीप्लाई का 2 क्या होता है, डेरिवेटिव के बाहर, तो यहां पे ऐसा 2 बाहर आएगा, इनटू में रहेगा डेरिवेटिव ऑफ x, करो सिंप्लीफाई थोड़ा, यानी dy बाय dx इक्वल्स टू होगा यहाँ पे cos ऑफ 2x इनटू 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x 1, ठीक है। अभी देखो ये वाला 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 2, और ये 2 किसको मल्टीप्लाई कर रहा है, cos 2x को कर रहा है, ये एंगल को कर रहा है क्या, नहीं तो फ्लो में 2 2 जा 4 कर दोगे, ऐसा होगा क्या, नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा है, फंक्शन के साथ, तो ये 2 सामने आएगा, यानी फाइनल आंसर क्या मिलेगा फिर यहाँ पे, dy बाय dx इक्वल्स टू 2 cos 2x, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है, बाद में लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू cot ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना है, करो फिर इधर ऐसा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होता, तो डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx इक्वल्स टू, अभी डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, फार्मूला याद करो, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, बट यहां पे x की जगह कौन है, अपना फार्मूला बेसिक फार्मूला ऐसा रहता है, डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देखो ऐसा फार्मूला रहता, कुछ लोग ऐसे देख रहे बैठ की तरह, हाँ ये फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे x की जगह कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको x कंसीडर करो और फार्मूला लगाओ, क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर x की जगह कौन यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, और जो x की जगह टर्म आई ना उसको मल्टीप्लाई में क्या करना है, डिफरेंशियल, तो ऐसा इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा ब्रैकेट में रखो उसको, अभी सॉल्व करो थोड़ा, dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता, 2x, तो यहां पे रहेगा ऐसा 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1, इसमें एक्स वाई है क्या, जिसमें एक्स वाई नहीं रहेगा वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, ठीक है, तो यहां पे dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू यहां पे बचेगा कौन 2x, तो ये 2x को मैं सामने लिखता, तो फाइनल आंसर में ऐसा लिख सकते हैं आप, dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 2x इनटू कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हुआ आपका dy बाय dx, लिखो इसको। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, लावण्य इधर ध्यान दो, लेट y इक्वल्स टू, बोलो क्वेश्चन क्या है, tan ऑफ ब्रैकेट में क्या है, रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। अभी इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, करो फिर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 होता, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा इधर, dy बाय dx इक्वल्स टू, इधर क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ
रूट एक्स प्लस वन, अपना डेरिवेटिव प्लस माइनस में सेपरेट होता, बट ये ब्रैकेट के अंदर जा सकता क्या एंगल के अंदर? नहीं ना। अगर ये फंक्शन नहीं रहता तो अपन डेरिवेटिव इसको और इसको सेपरेट करते थे, बट यहाँ पे कैसे एंगल में आया ना ये, तो अपना फार्मूला कैसा है? बेसिक फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ tan x। बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ tan x सेक स्क्वायर x, ऐसा फार्मूला है। बट यहाँ पे x की जगह कौन है? रूट एक्स प्लस वन। तो जब x की जगह दूसरा फंक्शन आता तो अपन क्या करते? चेन रूल लगाते। चेन रूल क्या बोलता? इसको x कंसीडर करो और फार्मूला लगा। बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा? सेक स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन होता है, और जो भी x की जगह टर्म आएगी उसको मल्टीप्लाई में क्या करना आपको? डिफरेंशियल। तो इधर ऐसा रहेगा डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू ये जो डेरिवेटिव है पूरे ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर रहा है, और ब्रैकेट में दो टर्म प्लस में ना, तो ये डेरिवेटिव इसको और इसको भी क्या होगा? सेपरेट। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स, और ये इसको क्या तो क्या होगा? 0। तो आंसर क्या रहेगा इसका? dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स। तो अभी ये वन ने उसको मल्टीप्लाई और इसके नीचे मतलब इसके बेस में वन रहता ना, ऊपर का ऊपर के साथ नीचे का नीचे के साथ। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा इसका? dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये है dy बाय डी एक्स। लिखो इसको। लेट y इक्वल्स टू x प्लस वन, उसका पावर कितना है? 5। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है ना। तो इधर ध्यान दो, यहां पे इसको डिफरेंशिएट करना है और तुम फुसफुस कर रहे दलिंदर। इधर ध्यान दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वन रेस्ट टू द पावर 5। डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा? dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू, देखो ये जो डेरिवेटिव है ये फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहा, बराबर है। तो ये जो फंक्शन को ऑब्जर्व करो, ये कैसे दिख रहा है तुमको? अब कैसे दिख रहा? पावर वाला फंक्शन है ना। हाँ, क्या होता है देखो, पावर वाले कितने फार्मूले आपके पास? एक्स रेस टू एन, ई रेस टू एक्स और ए रेस टू एक्स, ऐसे पावर वाले 3 फार्मूले ना। इधर देखो पावर में वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? ये वेरिएबल है। अरे ओ, ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो पावर में देखो ऐसा कौन सा फार्मूला है जहां पे पावर में कांस्टेंट है? एक्स रेस टू एन, ये वाला है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल, इधर भी वेरिएबल, तो ये फार्मूले यूज हो गए। क्या फार्मूला कौन सा यूज होगा फिर? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन। क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन? एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये फार्मूला यूज होगा। बट यहाँ पे एक्स की जगह कौन है? एक्स प्लस वन। देखो कुछ साइंटिस्ट क्या कर दे, ये 5 इसको और ये 5 इसको, होता क्या ऐसा? प्लस माइनस में पावर सेपरेट होते क्या? नहीं, अपने को ये फार्मूला लगाना पड़ता है। फार्मूला क्या बोलता है? इसको एक्स कंसीडर करो, फार्मूला लगा। बोलो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एक्स रेस टू, तो क्या होगा इधर? एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। देखो क्या बोला मैंने? एन बोला और लिखा क्या? 5। यहाँ पे एक्स की जगह कौन है? एक्स प्लस वन। और चेन रूल क्या बोलता है? जो भी एक्स की जगह टर्म आए उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करो। एक्स की जगह कौन था? तो इधर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन, करो dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ये 5 इंटू एक्स प्लस वन रेस टू द पावर 4 इंटू ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होगा? 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा? dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू ये 1 प्लस 0 1, 1 ने 5 को मल्टीप्लाई करा तो 5 इंटू एक्स प्लस वन रेस टू द पावर 4। तो ये हुआ आपका आंसर। यस, लेट y इक्वल्स टू 2x, 2x माइनस कितना है? 1, 2x माइनस वन रेस टू द पावर
10, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। करो फिर इधर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे रहेगा डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस वन रेस टू दी पावर 10। देखो यहाँ पे भी कैसे दिख रहा है अभी तुमको, ये पावर वाला फंक्शन है ना, तो पावर वाला फंक्शन है तो पावर वाले फार्मूले यूज होंगे। पावर वाले कितने फार्मूले हैं, ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स और एक्स रेस टू एन। यहाँ पे देखो पावर में वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, एक्स रेस टू एन। क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा ना, बट यहाँ पे x की जगह कौन है, 2x माइनस वन। तो जब x की जगह दूसरा फंक्शन आता तो वहां पे अपन क्या कर दे, चेन रूल लगा दे। क्या लगा दे, चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, इसको x कंसीडर करो, फार्मूला लगाओ, तो यहाँ पे dy बाय dx इक्वल्स टू क्या होगा, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, और जो भी x की जगह टर्म आएगी उसको मल्टीप्लाई में क्या करना है, डिफरेंशिएट। x की जगह कौन है, 2x माइनस वन, ऐसा जो x की जगह टर्म आती है उसको x कंसिडर करा, फार्मूला लगाया और उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करा। ये कौन सा रूल है आपका, चेन रूल। तो करो फिर dy बाय dx इक्वल्स टू 10 इंटू 2x माइनस वन रेस टू द पावर 9 इंटू, अभी ये डेरिवेटिव ऑफ 2x कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ 2x, ये 2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। करो फिर सिंप्लीफाई, dy बाय dx इक्वल्स टू 10 इंटू 2x माइनस वन रेस टू द पावर 9 इंटू ये 2 1 जा 2 होता। अभी देखो इसमें भी कुछ लोगों को डाउट है, ये इसको मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होता है ना भाऊ, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है कि नहीं, तो 2 इंटू 10 कितना होगा, dy बाय dx इक्वल्स टू क्या आएगा इधर 20 ब्रैकेट 2x माइनस वन रेस टू द पावर 9, ये dy बाय dx। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस सेवन। ऐसा है ना, इसको भी अपन क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट x माइनस सेवन, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ y होगा यहाँ पे dy बाय dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ रूट x। फार्मूला कैसा आपके पास, डेरिवेटिव ऑफ रूट x, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ रूट x, 1/2 अंडर रूट x, ऐसा है था ना। देखो डेरिवेटिव रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x, बट यहाँ पे x की जगह कौन आया, x माइनस सेवन। तो जब x की जगह दूसरा फंक्शन आएगा तो वहां पे क्या लगेगा आपका, चेन रूल लगेगा। तो चेन रूल क्या बोलता है, इसको x कंसीडर करो, फार्मूला लगाओ, क्या होगा, डेरिवेटिव रूट x 1/2 अंडर रूट x होता। इसको अपन x कंसीडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आएगा x माइनस सेवन, और जो भी x की जगह टर्म आएगी उसको मल्टीप्लाई में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इधर रहेगा ऐसा डेरिवेटिव ऑफ x माइनस सेवन होता। तो ये dy बाय dx इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट में x माइनस सेवन इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस सेवन। तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा, 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, dy बाय dx इक्वल्स टू ये 1 माइनस 0 1 ने इसको मल्टीप्लाई करा तो वही आएगा 1/2 अंडर रूट x माइनस सेवन। ये हुआ dy बाय dx। लिखो लेट बोलो y इक्वल्स टू क्या है, 1 अंडर रूट साइन x, ठीक है, ऐसा है ना। तो यहां पर करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1 अंडर रूट साइन x। तो ये डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx इक्वल्स टू यहां पे डेरिवेटिव ऑफ 1 तो मैंने आपको 1 वाले कितने फार्मूले लिख के दिए डेरिवेटिव में, 3 फार्मूले लिख के दिए, कौन से 1/x 1 अंडर रूट x और 1/x रेस टू n, ऐसे 3 फार्मूले लिख के दिया, बराबर है। तो यहाँ पे 1/रूट आया, तो ये वाला और ये वाला फार्मूला यूज होगा क्या, नहीं, कौन सा फार्मूला यूज होगा, 1/रूट, कौन सा रूट है वो, स्क्वायर रूट है, क्या है,
स्क्वायर रूट। बट यहाँ पे x की जगह कौन है इधर, साइन x। तो जब x की जगह दूसरा फंक्शन आता तो वहां पे अपन क्या कर दे, चेन रूल अप्लाई करते। फार्मूला क्या रहता है इसका, देखो डेरिवेटिव ऑफ 1/√x। क्या दिया था फार्मूला इसका, -1/2 x रेस टू द पावर 3/2। ऐसा लिख के दिया ना मैंने फार्मूला आपको। तो यहाँ पे इसको x कंसीडर करो, फार्मूला लगाओ, क्या होता है -1/2 x रेस टू 3/2 होता। बट x की जगह कौन है, साइन, तो यहाँ पे रहेगा साइन ऐसा। और इनटू में जो x की जगह टर्म है उसको मल्टीप्लाई में क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो यहां पे रहेगा ऐसे डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता, करो dy बाय dx इक्वल्स टू -1/2 ब्रैकेट साइन x रेस टू द पावर 3/2 इनटू क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x, क्या होता cos x होता। ये जो 3/2 है इसको आप थोड़ा स्प्लिट भी कर सकते, कैसे, ऐसे लिख सकते, dy बाय dx इक्वल्स टू क्या होगा, -cos x अपॉन 2 इंटू साइन x इंटू साइन x रेस टू द पावर 1/2। और इसकी पावर में कितना 1, देखो समझे क्या, यहाँ पे कौन सा रूल लगाया अपन ने, ये a रेस टू m इंटू a रेस टू n, क्या होता है a रेस टू m प्लस n, ऐसा होता, ये रूल है ना ऐसा। देखो ये दो टर्म मल्टीप्लाई में दोनों का बेस सेम है तो पावर की एडिशन होती, 1 + 1/2 करा तो कितना होगा, 3/2 ही होगा ना, होता है कि नहीं। अगर नहीं समझ रहा तो आप यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते, कुछ भी नहीं होता, अगले वाले को समझ जाएगा कि तुम कैसे हो करके, ठीक है। देखो वहां पे क्या होगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता फिर, हाँ, तो यहाँ dy बाय dx इक्वल्स टू क्या होगा, -cot x और अपॉन में 2 और 1/2 मतलब क्या होता है, रूट। तो यहाँ पे रहेगा अंडर रूट साइन x। तो ये ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं, समझे क्या। हाँ देखो अभी ये जो पढ़ रहे ना अपन, ये कैसे बेसिक क्वेश्चन है, कैसे बेसिक। अगर ये आपके परफेक्ट हो गए ना, आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो चेन रूल कब लगा दे, क्या लगा दे, तो इसके बाद आप हार्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये इजी इजी वाले क्वेश्चन है, लग रहा नहीं का आपको। हाँ देखो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको दिया, लेट y इक्वल्स टू 1/³ ऑफ, क्या दिया, क्यूब रूट ऑफ 3x² + 5, ऐसा दिया ना। इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना है, करो फिर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। गीत यहां पे क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 1/³ ऑफ 3x² + 5 होता। तो यहां पर देखो 1 है, 1 वाले अपन ने क्या, अपन कितने फार्मूले दिया मैंने, किधर 10 है, ऊपर 10 है क्या, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कैसा है इधर, y इक्वल्स टू 10/³ ऑफ 3x² + 5, ऐसा क्वेश्चन था, इसको अपन ने डिफरेंशिएट करा। ये जो 10 है, ये 10 क्या होता है, डेरिवेटिव के बाहर आता, तो यहाँ पे क्या बचेगा ऐसा, dy बाय dx इक्वल्स टू 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/³ ऑफ 3x² + 5, ऐसे है। तो अपने पास फार्मूले कितने हैं, 1 वाले, 1/x, 1/√x और 1/x रेज़ टू n, ऐसा है ना। तो यहां पे क्या है, 1/³ है और अपने पास फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट का है। तो ये फार्मूला इधर अप्लाई होगा क्या, नहीं ना, तो ये अपन फार्मूला नहीं लगा सकते। और ये फार्मूला कैसा, 1/x है, इधर क्या है, क्यूब रूट है ना, तो ये भी फार्मूला लगेगा क्या, नहीं। बट ये जो क्यूब रूट दिया आपको, इसको आप पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यूब रूट यानी कितना था, 1/3। तो यहां पे क्या होगा, dy बाय dx इक्वल्स टू ये 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1/3x² + 5 रेज़ टू द पावर 1/3, ऐसा होता है कि नहीं। तो फार्मूला अभी देखो, फार्मूला कैसा है, डेरिवेटिव ऑफ 1/x रेज़ टू n, क्या दिया था, -n/x रेज़ टू n + 1, ये फार्मूले दिया था ना मैंने आपको, बराबर है। तो यहाँ पे x की जगह ये वाला फंक्शन आया,
तो चेन रूल लगा सकते हैं। चेन रूल क्या बोलता है, इसको एक्स कंसिडर करो, फार्मूला लगाओ, तो क्या होगा इधर dy बाय dx इक्वल्स टू 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू एन, क्या होता है माइनस एन, यानी माइनस एन की वैल्यू कितनी है 1/3 अपॉन एक्स रेस टू द पावर एन प्लस 1, यानी कितना होगा 1/3 प्लस 1, और एक्स की जगह कौन है 3x² प्लस 5, और जो भी एक्स की जगह टर्म आती उसको मल्टीप्लाई में क्या करते अपन डिफरेंशिएट, तो इधर क्या आएगा इनटू में ऐसा डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 5 करो, फिर यहाँ पे dy बाय dx इक्वल्स टू ये जो 10 है इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा इधर -10 अपॉन, और ये न्यूमरेटर का जो डिवाइड रहता वो क्या आता नीचे आता, तो क्या होगा 3 इंटू 3x² प्लस 5, और इसकी पावर में कितना है 1/3 प्लस 1 कितना होगा ये 4/3, कितना होगा 4/3 इंटू ये डेरिवेटिव ऑफ 3x² क्या होगा ये 3 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होगा 2x, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 करो, यहाँ पे dy बाय dx इक्वल्स टू -10 अपॉन 3, इधर आएगा ऐसा 3x² प्लस 5 रेस्ट टू द पावर 4/3, और इंटू में यहां पे बचेगा कौन 6x, अब कैंसिल भी कर सकते हैं ये वाला, ऐसा लिखो ठीक है 3 इंटू 2x ऐसा है ना, तो ये 3 और ये 3 क्या होगा कैंसिल, तो ये करो थोड़ा सिंप्लीफाई, यानी dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस कितना हो गए 20x अपॉन 3x² प्लस 5 रेस्ट टू द पावर 4/3, तो ये हुआ dy बाय dx। लेट y इक्वल्स टू e रेस्ट टू द पावर tan इनवर्स x, ऐसा है ना, करो फिर इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट टू द पावर tan इनवर्स x होता, ये डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा dy बाय dx इक्वल्स टू, फार्मूला कैसा आपके पास देखो डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट टू आया, फार्मूला कैसा है डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट टू x इक्वल्स टू क्या होता है e रेस्ट टू x, बोला डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट टू x, e रेस्ट टू x, यहाँ पे x की जगह कौन है tan इनवर्स है ना, तो जब x की जगह दूसरा फंक्शन आता तो वहां पे अपन क्या करते चेन रूल लगा दे, क्या लगा दे ओ चेन रूल लगा दे, क्या लगा दे चेन रूल, ठीक है, तो कैसा होगा फिर इसको x कंसीडर करो फार्मूला लगाओ, क्या होगा डेल्टा e रेस्ट टू x, e रेस्ट टू x, बट x की जगह कौन है tan इनवर्स x, और जो x की जगह टर्म आई उसको मल्टीप्लाई में ऐसा डिफरेंशिएट करो dy बाय dx इक्वल्स टू e रेस्ट टू द पावर tan इनवर्स x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस x², देखो जिसको आता नहीं होगा वो देखो पीछे तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना पीछे देखने की, देखो बोलो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, देख के बोलो रे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या रहेगा dy बाय dx इक्वल्स टू e रेस्ट टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x², लिखो लेट y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, क्या इधर लॉग ऑफ y इक्वल्स टू क्या है लॉग ऑफ 5 माइनस 2x, हाँ फुसफुस करो मत, इधर ध्यान दो, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा इधर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 5 माइनस 2x होता, डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा dy बाय dx इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ गया देखो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ 5 माइनस 2x है, अपना जो फार्मूला है, फार्मूला कैसा है डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1/x, ऐसा फार्मूला है ना, यहाँ पे x की जगह कौन है 5 माइनस 2x, तो जब x की जगह दूसरा फंक्शन आता तो वहां पे अपन क्या अप्लाई कर दे चेन रूल अप्लाई कर दे, चेन रूल क्या बोलता है इसको x कंसीडर करो फार्मूला लगाओ, बोलो डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x क्या होता है 1/x, क्या होता है 1/x, तो इसको x कंसीडर करो फार्मूला लगाओ, क्या होगा 1 अपॉन
5 माइनस 2x, और जो x की जगह टर्म आई ना उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करो ऐसा, ठीक है। तो इधर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/5 माइनस 2x इंटू ये जो डेरिवेटिव है पूरे ब्रैकेट को डिफरेंशिएट कर रहा, तो डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या होगा इधर 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x, ये 2 बाहर आएगा और डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा 1, ठीक है। तो फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/5 माइनस 2x इंटू यहाँ पे बचेगा कौन -2 बचेगा ना, इसका सिंप्लीफाई करा तो कितना था -2, तो फाइनल आंसर रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2/5 माइनस 2x, तो ये हुआ dy बाई डी एक्स। लिखो इधर अभी y इक्वल्स टू, बोलो क्या y इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर साइन x, ऐसा है ना। अभी इसको भी अपने को क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पे रहेगा डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज़ टू साइन x होता है। डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा इधर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज़ टू साइन x है, यहाँ पे पावर वाली टर्म है ना, तो पावर वाले कितने फार्मूले आपके पास 3 फार्मूले ना, पावर वाले कितने 3, कौन से e रेज़ टू x, a रेज़ टू x और x रेज़ टू n, ऐसे 3 फार्मूले कितने 3। यहां पे देखो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, ये वाला e वाला अप्लाई होता क्या, इधर पावर में कांस्टेंट है ये भी अप्लाई नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा ना, एक तो e रेज़ टू वाला या फिर a रेज़ टू वाला। यहाँ पे e है क्या, तो e रेज़ टू का यूज होगा क्या नहीं, यहाँ पे a मतलब क्या होता है कोई भी एक आता नंबर कांस्टेंट, ठीक है। तो बोलो फिर डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x a रेज़ टू x इंटू लॉग a, ऐसा फार्मूला है ना, बराबर है। तो यहां पे x की जगह कौन है साइन x है, तो कौन सा रूल लगेगा चेन रूल लगेगा। करो फिर डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x क्या था a रेज़ टू x इंटू, देखो ऐसा करा अपन ने a रेज़ टू x इंटू लॉग a, ऐसा फार्मूला है ना। तो यहाँ पे a की जगह 5 था और x की जगह कौन था साइन x, फार्मूला लगा, और जो x की जगह टर्म आती है उसको मल्टीप्लाई में क्या कर दे डिफरेंशिएट कर दे, तो इनटू में रहेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x, यानी dy बाय dx इक्वल्स टू क्या हो गए 5 रेज़ टू साइन x इंटू लॉग 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x cos x, cos x, ठीक है। तो ये हुआ आपका आंसर। अभी एक y इक्वल्स टू क्या इधर y इक्वल्स टू है साइन स्क्वायर x, ये फंक्शन है और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है डिफरेंशिएट। तो कैसा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x, ओ ध्यान दो इधर डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है dy बाय dx इक्वल्स टू, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर, आपके पास फार्मूला कैसा है साइन x का फार्मूला है, क्या है साइन, साइन स्क्वायर का फार्मूला है कैसा डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर करके नहीं ना। तो यहां पर देखो देखो कुछ साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर ऐसा लिखते डायरेक्ट cos स्क्वायर x, ऐसा होता क्या दलिंदर हो, ऐसा नहीं होता। यहां पे क्या है पावर वाली टर्म है, कैसी है पावर वाली, तो फार्मूला कौन सा लगेगा पावर वाला, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन x उसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता। और फार्मूला कौन सा आपके पास मैंने लिख के दिया आपको डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होता है 2x, ऐसा होता ना। यहाँ पे देखो x की जगह कौन है साइन x, तो कौन सा रूल लगेगा चेन रूल, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाय dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, तो यहाँ पे 2 लिखा अपन ने, और जो x की जगह टर्म है ना उसको मल्टीप्लाई में अपन क्या कर दे डिफरेंशिएट, x की जगह कौन है यहाँ पे साइन x, करो फिर यहाँ पे सॉल्व dy बाय dx इक्वल्स टू 2 इंटू साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता cos x, तो यहाँ पे रहेगा cos x, और एक फार्मूला रहता साइन 2 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद है क्या
ऐसा एक फार्मूला था, देखो 2 sin x इंटू cos x क्या होगा, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, sin 2x। लिखो लेट y इक्वल्स टू e रेस टू द पावर sin रूट x। हाँ अभी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को भी अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स है क्या, हाँ देखो अभी साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स है। करो फिर इसको, क्या होगा इधर, dy बाय dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू द पावर साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ये वाले फंक्शन को अभी आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या हुआ इधर, dy बाय dx, तो ये dy बाय dx इक्वल्स टू यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू साइन इनवर्स आया। आपका जो फार्मूला है, फार्मूला कैसा है, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x, क्या होता है e रेस टू x, ऐसा फार्मूला है ना। यहाँ पे x की जगह कौन है, साइन इनवर्स है, तो जब x की जगह दूसरा फंक्शन आता तो वहां पे अपन क्या करते, चेन रूल लगाते। चेन रूल क्या बोलता है, इसको x कंसीडर करो, फार्मूला लगाओ, डेरिवेटिव e रेस टू x, e रेस टू x, इधर क्या रहेगा, e रेस टू साइन इनवर्स रूट x, और जो भी x की जगह टर्म हो गई उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करो, इधर रहेगा ऐसा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स होता, तो ये dy बाय dx इक्वल्स टू e रेस टू साइन इनवर्स रूट एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स करो, बट यहां पे x की जगह कौन है, रूट एक्स। आपका ये जो फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स करो, ऐसा फार्मूला है ना। यहाँ पे x की जगह कौन है, रूट एक्स है, तो फिर से यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा। चेन रूल क्या बोलेगा, इसको x कंसिडर करो, फार्मूला लगाओ, क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स करो, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह कौन है, रूट एक्स है, उसका होल स्क्वायर, समझे। और जो x की जगह टर्म आएगी उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर फाइनल, dy बाय dx इक्वल्स टू, ये e रेस टू ने 1 को मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, e रेस टू साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन, अपॉन में क्या होगा, देखो ये स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल, तो अंडर रूट में क्या होगा इधर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो फाइनल आंसर रहेगा dy बाय dx इक्वल्स टू e रेस टू साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो ये हुआ आंसर। ये वाला अंदर, हाँ कर सकते, आपको बहुत मजा आ रहा था अंदर, कॉमन कर सकते रूट उसको।